18 वीडियो, 30 मिनट के और 32 टॉपिक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जुड़े रहिएगा। बस थोड़ी ही देर में हम शुरू करने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। थोड़ी ही देर में हम शुरू करने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ते चलेंगे, क्विकली क्विकली क्विकली, पटकन ज्वाइन करा। कैसे काय पब्लिक, कैसी चल रही है हम सबकी तैयारी? कैसी चल रही है हम सभी की तैयारी? हाउ आर वी ऑल डूइंग? आर वी ऑल डूइंग ग्रेट, शाइनिंग ब्राइट? यस और नो? कल होगा आखिरी दिन। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 20 वीडियो, जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि 20 वीडियो मैं लेकर आऊँगा और मैं आपका DMER का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। निभाया मैंने वो वादा, बिल्कुल। 20 वीडियो कल होंगे पूरे, 20 वीडियो, 20 दिन, 30 मिनट और 32 टॉपिक्स। इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, मैथमेटिक्स जो हम कल करने वाले हैं। बिल्कुल, आप लोग कह रहे थे ना मैथ्स भी लेकर आइए, बिल्कुल कल मैं लेकर आया हूँ मैथ्स भी आप लोगों के लिए। तो सभी चीजें कल आपको देखने मिलती चलेगी माय डियर। बिल्कुल। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, डेंटल फार्माकोलॉजी, फार्माकोपियाज इंडियन एंड ब्रिटिश, CNS, CVS, साइकोफार्माकोलॉजी, जनरल क्लासिफिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी में जो ड्रग्स देते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज में कवर कराई है आपको। आई होप आप सभी का ध्यान रहा है। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। यस और नो? तो जब मैं बात करता हूँ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी की, बिल्कुल आपकी PTC कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसमें फार्मासिस्ट इज द सेक्रेटरी, and chairman is your doctor. Doctor is a chairman, pharmacist is the secretary. Doctor is a chairman, pharmacist is a secretary. Pharmacy and therapeutic committee. अब इसके रोल क्या है? एडवाइजरी, एजुकेशनल, एडवाइजरी, एजुकेशनल, ये दोनों इसके मेजर रोल्स है PTC के। तो इसमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस, है ना, ये सारे इन कमिटी के कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। ये सभी इस कमिटी में होते हैं माय डियर। ऑलराइट, क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। फॉर्मूलरी डेवलपमेंट, ड्रग डिसीजंस, रैशनल थेरेपी, सेफ्टी पॉलिसीज, ADR, स्टॉक ड्रग्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जितने भी टॉपिक मैंने ये 20 दिन में आपको कराए हैं, बिल्कुल 20 दिन, 20 टॉपिक और 30 मिनट डेली,
मैंने आपको कहा था कि मैं मोस्ट ऑफ द आपका फार्मा नॉन फार्मा का सिलेबस जल्द से जल्द कवर कराऊंगा। तो अगर आपको ऐसा है कि सर अगर हम इतने कम टाइम में क्या क्या पढ़े, कितना पढ़े, तो ये सीरीज के वीडियोस देख लेना। काफ़ी चीज़ों के सवाल आपके जो जवाब है मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फार्मा हो नॉन फार्मा हो, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, रीजनिंग, ग्रामर, ठीक है, मैथ्स, आईपीबीपी, डेंटल, जितने भी टॉपिक्स आपके ईडीएल ईसीएल दिए गए हैं इन योर डीएमईआर सिलेबस, वो सारे के सारे मैं आपको आज कवर कराऊंगा। जरूरी। आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ये आपको पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जो है ना अलग अलग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होती है। तो एक होती है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जो कि दो टाइप की होती है, चार्ज्ड एंड नॉन चार्ज्ड। चार्ज्ड वाले में महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, नॉन चार्ज्ड में नॉन एक्सपेंसिव मेडिकेशन होती है। चार्ज्ड एंड नॉन चार्ज्ड। चार्ज्ड वाले में एक्सपेंसिव होती है, नॉन चार्ज में एक्सपेंसिव नहीं होती। फिर एक है आपके पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, एक है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। तो यूनिट डोज में आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग। सेंट्रलाइज्ड में आपका एक फार्मेसी होती है मेन, और डिसेंट्रलाइज्ड में आपका सैटेलाइट फार्मेसी है। डिसेंट्रलाइज्ड में डिसेंट्रलाइज्ड में आपका सैटेलाइट फार्मेसी आती है, सेंट्रलाइज्ड में आपका मेजर फार्मेसी है। यस और नो, समझाया नहीं सभी को? आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो कि चार्ज और नॉन चार्ज होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ऑलराइट, क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हूँ मैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये भी बहुत ज़रूरी है जो टेबल है कि भैया कितने बेड पे कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, कितने बेड पे कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टेबल है। 50 बेड पे 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड पे 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड पे 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड पे 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड पे 1500 फार्मासिस्ट। जल्दी से लिख लीजिएगा इसे, क्विकली इसको लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से लिखते चलेंगे। आगे बढ़ूँ?
So 50 bed, 100 bed, 200 bed, 300 bed, 500 bed. कितने फार्मासिस्ट? 3 pharmacists, 5 pharmacists, 8 pharmacists, 10 pharmacists and 15 pharmacists. 3, 5, 8, 10 and 15 pharmacists. Yes or no? Are we clear? So आपके इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, फ्लोर स्टॉक, ये आपका 3 मेजर सर्विसेज हैं. Yes or no? आगे बढ़ेंगे. आज मुझे आप में वो जोश नहीं दिख रहा है, एकदम थके हुए से लग रहे हैं सब. ना कोई जवाब, ना कोई रिप्लाई, ना कोई एनर्जी. बहुत ही लो एनर्जी लग रही है सबकी. थक गए हैं क्या? मंडे है तो. हाँ. चार्ज्ड कॉस्टली ड्रग्स, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक. तो मोस्टली जो है ना आपका, अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो या तो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी पे आएगा, या तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पे आएगा, या तो फिर लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा. अब पीटीसी में उसके फंक्शंस और मेंबर्स पे आ सकता है. व्हाट आर द एनालिटिकल, एडवाइजरी, एजुकेशनल एंड मेंबर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, सेक्रेटरी. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लोर स्टॉक, चार्ज, नॉन चार्ज, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग. इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चंस आएंगे ऑन डीएसबीएम से आपके क्वेश्चन आते हैं ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, vital, essential, desirable and always better control analysis. ABC, FSN, EOQ, VED. ABC, FSN, EOQ, VED. ठीक है, क्लियर है सभी को? आर वी क्लियर के लिए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आगे बढ़ेंगे. So PTC has an important role in drug safety. ये तो हम सभी को पता है. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है बनाई जाती है पीटीसी के द्वारा फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ ड्रग्स. फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी एक लिस्ट बनाती है जिसको हम पीटीसी कहते हैं, फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल ड्रग्स यूज. सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ ड्रग्स, ये होती है पीटीसी. ये होती है आपकी पीटीसी की हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ आपका कॉस्ट बचाने मेजर होता है, मिनिमाइज द लॉस, डुप्लीकेट को इरेडिकेशन करने ताकि कोई डुप्लीकेट आइटम्स ना आ जाए,
बेटर डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड डिलीवरी। ये मेजर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के। कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कि ऑप्टिमल ऑर्डर बताएगा। एबीसी जो कि कैटेगराइज करता है आइटम्स को बेस्ड ऑन प्राइस। तो ए में जो है 60 to 70% कॉस्ट होता है और बाकी आइटम होती है। यहाँ पे 10, 20 to 30, 20 to 30 कॉस्ट भी उतना, आइटम्स भी उतना। सी में उल्टा है, 10 to 20% कॉस्ट और 60 to 60% आइटम्स। कळलं का सगळ्यांना? ABC always better control. 10% items 70% value, 20% items 15% value, 70% items 5 to 10. Economic order quantity is the optimal quantity of a stock of a company ordered each time. है ना? अब आपका होमवर्क ये है कि आपको फाइंड करना है लीड स्टॉक क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है एंड बफर स्टॉक क्या होता है। ये आपको अगली क्लास में आने से पहले पढ़ के आना है। लीड स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है और रीऑर्डर लेवल। What is lead stock, what is buffer stock and what is reorder level. You must find and come in the next class. You must find and come in the next class. Alright? Clear है? वेद में मैंने कहा था वी फॉर वाइटल जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है, डिजायरेबल जो कि ओकेशनली यूज होती है लोएस्ट प्रायोरिटी। सो इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल मेडिसिन, प्रायोरिटाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को प्रायोरिटाइज करना है और अवेलेबिलिटी बतानी है कि भैया अवेलेबल रहे। एफएसएन फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि क्विकली कंज्यूम होते हैं, तो ये रेट ऑफ कंजम्पशन पे है, ये रेट ऑफ कंजम्पशन पे है। एफएसएन जो है वो रेट ऑफ कंजम्पशन पे है। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? कळलं तुम्हाला? सबको समझा या नहीं? बताइए, सब मेरे साथ है? बहुत बढ़िया। मूव एड, आगे बढ़ेंगे, हम सारे लोग आगे बढ़ते चलेंगे। गुड टू गो, आगे गुड टू गो। थोड़े से ड्रग इंटरैक्शंस में बस आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ड्रग इंटरैक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, ड्रग का ड्रग के साथ, ड्रग का हर्ब के साथ, ड्रग का फूड के साथ, ड्रग का अल्कोहल के साथ। तो हर्ब के साथ मोस्टली जैसे हाइपरिसीन का है, एंटी डिप्रेसेंट के साथ, एंटी डिप्रेसेंट्स प्लस हाइपरिसीन। ड्रग फूड में आपका आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन प्लस मिल्क, फ्लोरोक्विनोलोन्स प्लस मिल्क, ग्रेजियोफल्विन प्लस फैटी फूड। अच्छा है, ग्रेजियोफल्विन को फैटी फूड के साथ खाना चाहिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड लीवोथायरॉक्सिन विथ फूड नहीं खाना चाहिए। ड्रग का ड्रग के साथ जैसे लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवियोलिनिक एसिड, पैरासिटामोल प्लस एस्पिरिन, वारफारिन प्लस एस्पिरिन, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन।
सल्फाडॉक्साइन प्लस पायरिमिथाइन। मैं नाम लेते चलूंगा लेकिन ड्रग इंटरैक्शन नहीं खत्म होगी। मेरे नाम खत्म हो जाएंगे लेकिन ड्रग इंटरैक्शंस खत्म नहीं होंगे। काफी लंबा प्रोसेस है, काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सभी को क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे। Is everybody with me? चल, कैल्शियम प्लस आयन साथ में नहीं देते। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम एंटासिड साथ में देते हैं। तो ऐसे कितने सारे हैं ड्रग इंटरेक्शन में, लिस्ट करते जाऊंगा। पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन को साथ नहीं देते, क्रॉस सेंसिटिविटी होती है। कितने सारे हैं, यू नो, राइट फ्रॉम एंटी फंगल, जैसे आपका एम्फोटेरिसिन बी को 5-फ्लूसाइटोसिन के साथ दिया जाता है, बट कीटोकोनाजोल को 5-फ्लूसाइटोसिन के साथ नहीं दिया जाता। एंटीवायरल में आपका प्रोटीएस इनहिबिटर जो है, आपका बूस्टर थेरेपी जो होती है, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स प्लस एनआरटीआईज है। देन आपका डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट शेड्यूल, उसमें आपका पायरासिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल है। कितने ड्रग्स हैं। अब पेप्टिक अल्सर में ट्राइपल थेरेपी, क्वाड्रिपल थेरेपी है ना, जिसमें आप यूज करते हो कार्बेनॉक्सोलॉन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्लस सक्रॉलफेट या मेट्रोनिडाजोल एमोक्सिसिलिन। तो कितनी सारी चीजें हैं, मतलब मैं लिस्ट करते जाऊंगा तो रुकेगी नहीं, इतने ज्यादा है। ऑलराइट, आपको इम्पोर्टेंट वाले पढ़ते चलने माय डियर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी अबाउट इट। वारफारिन, हेपारिन प्लस एस्पिरिन, प्रोलॉन्ग्ड एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी। थायाजाइड को क्विनिडीन के साथ नहीं देते, सॉरी डिगॉक्सिन को क्विनिडीन के साथ, थायाजाइड डायरेटिक्स के साथ नहीं देते, क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है। हाइपोकैलेमिया, ठीक है, थायाजाइड डायरेटिक्स के साथ नहीं देते, हाइपोकैलेमिया होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ हाइपरकैलेमिया होता है। टेट्रासाइक्लिन प्लस मिल्क या फिर मैग्नीशियम या फिर एनी डाइवेलेंट आयन कंटेनिंग ड्रग, एनसेड्स प्लस वारफारिन, oral contraceptives plus rifampicin, because you must know the enzyme inducers, enzyme inhibitors। enzyme inducers में आपके rifampicin आ जाएगा, आपका अल्कोहल आ जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाएंगे, फेनिटॉइन आ जाएगा, फिनोबार्बिटन आ जाएगा। ये सारे एंजाइम इंड्यूसर्स है। इनहिबिटर्स में आपके एंटीबायोटिक्स है, आइसोनियाजाइड है, ये सारे आपके एंजाइम इनहिबिटर्स है। आइसोनियाजाइड एंटीबायोटिक्स, वाइल आपके रिफाम्पिसिन, अल्कोहल, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेनिटॉइन, फिनोबार्बिटन, ये आपके एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। सो इसके आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंजाइम इंड्यूसर इनहिबिटर। कितनी खूबसूरती से मैंने ये टेबल आपके लिए लाया है, जो कि ADME, ऑल दी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आपको बताता है। ऑब्जेक्ट ड्रग एंड द प्रेसिपिटेंट ड्रग, मतलब कौन सा ड्रग किससे अफेक्ट हो रहा है, तो ये ड्रग्स अफेक्ट हो रहे हैं इनसे, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन पे, तो कैसे कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करके, मोटिलिटी बढ़ा के, पीएच को बढ़ा के। जैसे कीटोकोनाजोल, तो कीटोकोनाजोल एसिडिक मीडिया में ही एब्जॉर्ब होता है, तो कीटोकोनाजोल को एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ दोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन बेसिक मीडिया में ही एब्जॉर्ब होता है। तो ये सब टिपनेस, ये बहुत अच्छी बुक है क्लिनिकल फार्मेसी की, टिपनेस, उससे मैंने पढ़ा था और आपको भी पढ़ना चाहिए। पार्थ सारथी, पार्थ सारथी भी बहुत अच्छी बुक है क्लिनिकल फार्मेसी की, बेस्ट बुक।
डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स, एक्सक्रीशन में पीएच, ब्लड फ्लो, सो प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन, प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन ट्यूबुलर सिक्रीशन पे एक्ट करता है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्लाज्मा लेवल पेनिसिलिन का बढ़ जाएगा। प्रोबेनिसिड जो है पेनिसिलिन का प्लाज्मा लेवल बढ़ाता है क्योंकि उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन कम होता है। लिथियम विद N6, ये देखो, माव इनहिबिटर्स, फॉलिक एसिड प्लस फेनिटोन, रिफाम्पिसिन प्लस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एडिटिव कौन से हैं, सिनर्जिस्टिक कौन से हैं, पोटेंशिएशन कौन से हैं, एंटागोनिस्टिक कौन से हैं, तो नैलोक्सोन मॉर्फिन, विटामिन के प्लस वॉरफोरिन, प्रोटामाइन प्लस हिपैरिन, लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा सिनर्जिस्टिक है, टीएमएक्टी प्लस एसएमएक्स सिनर्जिस्टिक है, एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड आपका पोटेंशिएशन है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और दो टाइप के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, पीके और पीडी। पीडी मतलब उसका मैकेनिज्म, या तो एडिटिव, सुपरा एडिटिव यानी पोटेंशिएशन, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। पीके में आपका एडीएनई, तो ए में मोटिलिटी, कॉम्प्लेक्सेशन, पीएच, माइक्रोबियल फ्लोरा, है ना। एक्सक्रीशन में आपका पीएच, ब्लड फ्लो, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग से जो वो अटैच्ड होते हैं। ऑलराइट, ड्रग 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 फूड, ड्रग अल्कोहल, ड्रग हर्ब, ड्रग पॉलीमर। ड्रग के ऑलमोस्ट काफी अलग अलग जात, स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स को भी साथ में नहीं देते, ये रैप्डोमाइलोसिस कॉज करा देते हैं। स्टैटिन्स एंड फाइब्रेट्स को भी साथ में नहीं देते। सिसाप्राइड प्लस एस्टीमाजोल या टर्फिनाडीन को साथ नहीं देते हैं, और क्विनिडीन को भी, क्योंकि वो क्यूटी प्रोलॉन्ग कराता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए, मतलब ये बेसिक है। Drug interaction is expected from you, whether it is PK, PD, ADME, synergistic, antagonistic, additive, potentiation. You must know about this. तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही। हम सभी लोग कल मिलेंगे। कल जो है आपकी क्लास होने वाली है सुबह मॉर्निंग में 8:30 को, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स, एंड शाम को होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। जी हाँ, 9 सितंबर को मैं आपकी DMER सीरीज को एंड करूंगा, फिनिश करूंगा विद अ बैंग ऑन मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो कल रात को 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।